मैं लैंगिक जनन का एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आ चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे कि परागण कारक पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं। ठीक है, अभी तक हमने देख लिया कि फूल की संरचना क्या होती है, फिर फूल के अंदर हमने मेल पार्ट का निर्माण किया, फिर हमने फीमेल पार्ट का निर्माण किया, फिर हमने देखा कि मेल पार्ट के अंदर जो पॉलन ग्रेन का निर्माण हो रहा है वो किस तरीके से स्टिग्मा के ऊपर जा रहा है ना, और इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं, पॉलिनेशन। बट अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से कारण होते हैं जो स्टिग्मा से लेकर जो परागकण को एंथर से लेकर स्टिग्मा तक जाता है। ठीक है बेटा, हिंदी और इंग्लिश देखो कॉन्सेप्ट हर जगह सेम है। ठीक है, हम हर एक कॉन्सेप्ट को हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर कर रहे हैं, सभी बच्चों के लिए है। ठीक है, अब देखो पॉलिनेटिंग एजेंट की बात करेंगे, मतलब कि परागण कारक की बात कर रहे हैं। परागकण, जो परागकण का गमन होता है उसको हम परागण कहते हैं, और ऐसे कौन से एजेंट होते हैं, ऐसे कौन से कारक होते हैं जो कि लेके जाते हैं। ठीक है, अब देखो अजैविक कारक होता है जिसको हम कहते हैं वायु द्वारा, एनिमोफिलस। ठीक है, और जल द्वारा जो होता है उसको हम हाइड्रोफिली कहते हैं। ठीक है बेटा, मतलब कि अगर हवा द्वारा परागण जा रहा है तो उसको हम एनिमोफिली कहेंगे, और अगर जल द्वारा जा रहा है तो उसको हम हाइड्रोफिली कहेंगे। ठीक है, अगर जैविक फैक्टर में क्या है, अजैविक मतलब नॉन लिविंग, और जैविक का मतलब होता है लिविंग। ठीक है, अगर लिविंग के द्वारा होगा तो लिविंग के द्वारा कौन कौन से ऐसे हैं जो कि लिविंग होते हैं और पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज आती है बेटा कीटो द्वारा, मतलब ऐसा पॉलिनेशन जो कि कीटो द्वारा हो, परागकण का गमन कीटो के द्वारा हो। ठीक है, ये चीजें आपने मोस्ट कॉमनली देखी है। हम देखते हैं कि जो हमारे परागकण होते हैं वो ऐसे कौन से लिविंग थिंग्स होते हैं जिनके द्वारा गमन करते हैं, है ना। तो सबसे पहली चीज आती है कि कीटो द्वारा हो सकता है। अगर कीटो द्वारा गमन होता है तो हम उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको हम एंटीमोफिली कहते हैं, मतलब कि कीटो द्वारा परागकण का गमन। फिर अगर पक्षियों द्वारा होता है तो उसको हम आर्निथोफिली कहते हैं। अगर चमगादड़ द्वारा होता है तो चिरेप्टोफिली कहते हैं, और अगर घोंगे द्वारा हो रहा है तो उसको मलेकोफिली कहते हैं। उम्मीद करती हूँ इतनी बातें समझ में आ गई। पॉलिनेटिंग एजेंट समझ में आया कि पहले अजैविक कारक होते हैं, फिर जैविक कारक होते हैं। अजैविक की बात करेंगे तो क्या होंगे बेटा, यहाँ पे वायु द्वारा हो सकता है या फिर जल द्वारा हो सकता है। और अगर हम जैविक कारक की बात करेंगे तो यहाँ पे कीटों द्वारा हो सकता है, पक्षियों द्वारा हो सकता है, चमगादड़ द्वारा होता है, घोंगे द्वारा हो सकता है। बेटा देखो, अगर क्या इनके अलावा भी होता है बहुत सारे, आप देखोगे सांप द्वारा, देखोगे बहुत सारे चीजों द्वारा होता है। ठीक है, अब देखो क्या हो सकता है, कभी आपने ये बहुत कॉमन देखा होगा कीटो द्वारा पॉलिनेशन कैसे होता है। आप देखते हो मधुमक्खी जो होती है वो क्या करती है, वो रस चूसती है ना, आप ये कॉमनली जानते हो। फिर क्या होता है बेटा, उसके पैरों में क्या होते हैं, कुछ परागकण लग जाते हैं। जैसे आप देखो गुड़हल का फूल तोड़ते हो, है ना, तो आपके हाथ में कुछ पाउडर जैसा लग जाता है, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें परागकण भी होते हैं। और वही अगर मान लो कि आप दूसरे फूल के पास चले गए तो वहां से परागकण गमन हो गया। वही बातें यहाँ पे भी कही जा रही है कि अगर हम कीटों द्वारा बात करेंगे तो उसको हम एंटीमोफिली कहेंगे, पक्षियों द्वारा, ऐसे ऐसे सभी के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखो अजैविक कारक की बात करेंगे, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। अजैविक कारक किस तरह, बेटा पहली बात आती है कि वायु द्वारा। तो वायु द्वारा ये क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन होता है, बट मोस्ट कॉमन इन एबायोटिक। ठीक है, सर्वाधिक इसी से द्वारा होता है। अब बेटा एबायोटिक के अंदर होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि अजैविक के अंदर, बट अगर ओवरऑल कारक जो होते हैं, ओवरऑल जो फैक्टर होते हैं उसमें अगर मोस्ट कॉमन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है कीटो द्वारा, मोस्ट कॉमन इन ऑल। ठीक है, और अगर इसमें भी मोस्ट कॉमन कीटो में भी अगर बात करेंगे तो बीज हो जाएगी। ठीक है, बातें समझ में आ गई। अब देखो वायु के कारक होने पे क्या होना चाहिए, जो परागकण होना चाहिए वो हल्का होना चाहिए। बेटा हल्का होगा तभी क्या करेगा, हवा के द्वारा उड़ सकता है, हवा के द्वारा गमन कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, लाइट होना चाहिए और नॉन स्टिकी होना चाहिए, मतलब कि चिपचिपा नहीं होना चाहिए। अब देखो चिपचिपा अगर होगा तो क्या होगा, अगर बेटा चिपचिपा होगा ना तो ये क्या करेगा, कहीं पे भी जाके चिपक जाएगा। ठीक है, पर इसका काम ऐसा नहीं है, ये केवल कहाँ पे जाना चाहिए, ये अगर
अगर कहाँ पे इसके कंपेटेबल स्टिग्मा के पास जा रहा है, कंपेटेबल का मतलब क्या होता है आगे हम देखेंगे। तो क्या होगा, अगर सम एक ही जाति के पौधे के पास पहुंचेगा तभी क्या कर सकता है, वहाँ पे जर्मिनेट कर सकता है। मतलब ये क्या नहीं होना चाहिए बेटा, ये नॉन स्टिकी होना चाहिए, चिपचिपा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर छोटे छोटे पुष्प है तो ये क्या बना देंगे, पुष्प क्रम बना देंगे, ठीक है। अब पुष्प क्रम क्या होता है बेटा, जैसे आप देखते हो पुष्प क्रम क्या होता है, अगर आप गेंदे के फूल की बात करते हो, मैरीगोल्ड फ्लावर की बात करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको छोटे छोटे पुष्प देखने को मिलते हैं और वो क्या मिलके बड़ा सा गुड़हल का फूल, सॉरी बड़ा सा किसका फूल बनाते हैं, गेंदे का फूल बनाते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, गेंदे का इन्फ्लोरेसेंस होता है, जो इतने बड़ा सा आपको दिखता है वो इन्फ्लोरेसेंस होता है, उसमें एक एक जो कलियां होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पुष्प कहते हैं। तो अगर छोटे छोटे पुष्प हैं तो वो मिलके क्या बना देंगे, पुष्प क्रम बना देंगे। और वर्तिका और वर्तिकाग्र की बात करेंगे तो बेटा वर्तिका वर्तिकाग्र पंख युक्त होते हैं, फीदर होते हैं। बात समझ में आ गई सभी को। अब अगर हम जल द्वारा बात करेंगे कि जल द्वारा कैसे होता है, हाइड्रोफिली कैसे होता है, तो ये बहुत ही कम के अंदर होता है। और किसके अंदर होता है, केवल 30 जेनेरा ऑफ मोनोकॉट। इसको हम कहते हैं बेटा एक बीज पत्री पौधे होते हैं, उन्हीं के पास क्या होता है, उनके अंदर ही पानी के द्वारा परागण होता है, ठीक है। अब देखो जो लोटस है, वाटर लिली है, मतलब कि कमल और कुमुदिनी जो होती है उसके अंदर क्या होता है, पानी में तो होते हैं पर क्या होता है, इंसेक्ट से या फिर एयर से होता है पॉलिनेशन, क्योंकि ये क्या होते हैं, जल की सतह के ऊपर होते हैं, ठीक है। अब देखो हाइड्रेला जो होता है और वेलिस्नेरिया, इसके अंदर फ्रेश वाटर पॉलिनेशन होता है। और अगर हम सी ग्रासेस की बात, समुद्री घास की बात करेंगे तो यहाँ पे मैरीन वाटर के द्वारा होगा, ठीक है। अब देखो बेटा ये जो वेलिस्नेरिया है ना, इसमें क्या होगा, सतही पॉलिनेशन होगा, सतही पॉलिनेशन होगा, ठीक है। बट अगर हम समुद्री घास की बात करेंगे तो यहाँ पे जलमग्न तरीके से होगा। अब देखो इसकी बात क्या है, मतलब कि फीमेल फ्लावर जो होगी ना वो जमीन, वो क्या पानी के अंदर होंगी, और वहीं पे मेल क्या करेगा, वो भी क्या करेगा बेटा, वहीं पे क्या करेगा, पॉलन रिलीज करेगा, और फिर क्या होगी, नीचे ही जर्मिनेशन होगी। वही चीजें यहाँ पे भी है, क्या होगा बेटा, यहाँ पे सतह पे क्या होगा, जो फीमेल पार्ट होगा ना वो भी ऊपर रहेगी और जो मेल पार्ट होगा वो ऊपर ही रिलीज होगा। तो इसी की बात की गई है कि सतही परागण होगा और यहाँ पे जलमग्न तरीके से परागण होगा। इतनी बातें समझ में आई। यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट जैविक अजैविक होते हैं, अजैविक में वायु होता है और जल होता है। वायु द्वारा अगर होगा तो इसको एलिमोफिली कहेंगे, जल द्वारा होगा तो हाइड्रोफिली कहेंगे। वायु द्वारा इसमें कॉमन होता है, किसमें कॉमन होता है, अजैविक के अंदर। अगर हम जैविक कार्य की बात करेंगे तो या तो कीटों द्वारा हो सकता है, पक्षियों द्वारा हो सकता है, चमगादड़ द्वारा हो सकता है और घोंघे द्वारा हो सकता है। अगर हमने वायु द्वारा पॉलिनेशन की बात की तो यह हल्का होगा और नॉन स्टिकी चिपचिपा नहीं होगा, और साथ ही साथ छोटे छोटे अगर फूल है तो वो क्या पुष्पक्रम बना देंगे। और वर्तिका बेटा फीदरी होने चाहिए, पंखयुक्त होने चाहिए। जल द्वारा पॉलिनेशन की बात करेंगे तो ये केवल लिमिटेड होगा 30 जेनेरा ऑफ मोनोकॉट, मतलब कि एक बीज पत्री पौधों में। और अगर लोटस और वाटर लिली की बात करेंगे तो बेटा इसके अंदर क्या होता है, इंसेक्ट या फिर एयर के द्वारा होगा। हाइड्रिला एंड वेलिस्नेरिया की बात करेंगे तो ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और यहाँ पे सतही परागण होता है। और सी ग्रासेस की बात करेंगे तो ये मैरीन होते हैं और यहाँ पे क्या होता है बेटा, जलमग्न तरीके से पॉलिनेशन होता है। उम्मीद करती हूँ इतनी बातें समझ में आई है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि कैसे अजैविक कारक होते हैं, पर अब हम आगे देखेंगे कि जैविक कारक कौन से होते हैं। बेटा जैविक कारक की बात करेंगे तो यहाँ पे कीटों द्वारा होता है, इसको हम एंटीमोफिली कहते हैं। और इसमें जो मोस्ट कॉमन कौन होता है, बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, ठीक है। अब देखो इनके फूलों की खास बात होती है कि जो फूल होते हैं ना वो आकर्षक होते हैं। और आकर्षक कैसे बनेंगे बेटा, ये अगर कलरफुल होंगे तो आकर्षक लगेंगे, और साथ ही साथ इनके अंदर मकर युक्त होता है, मकर बहुत सारा होता है, मतलब इसको हम नेक्टर बोलते हैं बेटा। और खुशबूदार मतलब कि अच्छी स्मेल होती है, खुशबू बहुत अच्छी होती है, ठीक है। क्या होता है, कीटों के द्वारा पॉलिनेशन को हम एंटीमोफिली कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना बच्चे। और फूल आकर्षक होते हैं, कलरफुल होते हैं, मकर युक्त होते हैं और खुशबूदार होते हैं।
और क्या होता है, मोस्ट कॉमन बीज में होता है, मधुमक्खियों में होता है, और फाउल स्मेल की वजह से फ्लाइज और बिटल्स के अंदर होते हैं। ठीक है, अगर हम मार्फोफिलस की बात करेंगे तो ये टालेस्ट फ्लावर होता है और इसकी लंबाई होती है ना बेटा 6 फीट होती है। ठीक है, और फिग एंड यूका प्लांट की बात करेंगे तो फिग क्या होगा, इसके अंदर जो यूका होता है ना, इन दोनों का रिलेशनशिप होता है जो बेटा, उसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ठीक है, यूका एक मॉथ होता है जो क्या करता है, फिग के अंदर अपने अंडे देता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, जो अंडों के नरिशमेंट के लिए इनकी जो फ्रूट होती है ना बेटा, वो हेल्प करती है। इनके इन्फ्लोरेसेंस से क्या होते हैं, फल बनाते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखो पॉलन रोवर्स क्या होते हैं, पॉलन चोर क्या होते हैं, ऐसे कुछ कीट होते हैं ना जो क्या करते हैं, प्लांट से हेल्प तो ले लेते हैं, उसका खुशबू ले लिया, उसकी महक ले ली, हर एक चीजें ले ली, उससे रस ले लिया, पर इसके बदले में कोई हेल्प नहीं करते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेटा, इसको हम पॉलन चोर कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलन रोवर्स कहते हैं। अभी तक क्या होता था, जो कीट होते थे ये बदले में क्या कराते थे, लेते तो ये सारी चीजें थे, वहाँ आकर्षण ले रहे हैं, मकर ले रहे हैं, मतलब नेक्टर ले रहे हैं, स्मेल ले रहे हैं, रस ले रहे हैं, हर एक चीजें ले तो रहे हैं, पर साथ ही साथ पॉलिनेशन करवा रहे हैं। पर ये जो पॉलन रोवर्स होते हैं वो कुछ भी नहीं करवाते। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा से उठ के कहाँ, एंथर से उठ के स्टिग्मा पे आ गए। यही सारी चीजें हमने पढ़ा कि कैसे पहुंच रहा है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि कैसे जर्मिनेशन होता है। अभी तक बेटा हमने देखा कि पॉलिनेशन क्या होता है और पॉलिनेशन करने वाले ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं जो कि पॉलिनेशन करवाते हैं, है ना। अब देखो अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं, ऐसा तो बेटा जरूरी नहीं है ना कि अगर हम आम के पेड़ पे केवल आम का ही परागण आ रहा है, या फिर अमरूद के पेड़ पे केवल अमरूद का ही परागण आ रहा है। हवा से उड़ के कोई भी तो आ सकता है, या फिर इंसेक्ट के ऐसा तो नहीं मधुमक्खी बस आम पे ही जा रही है, वो आम पे भी जा रही, इमली पे भी जा रही, हर एक पौधों पे जा रही है ना, गुलाब पे भी जा रही, कमल पे भी जा रही। तो क्या होगा, हो सकता है सही प्रकार का पॉलन ग्रेन ना आए, या फिर सही प्रकार का पॉलन ग्रेन आए। तो ऐसे दोनों कंडीशन में क्या होगा बेटा, अगर मान लो कि सही प्रकार का परागण आता है तो क्या होगा, उसके लिए कंपैटिबल होगा, मतलब कि वो सामंजस्य बैठेगी, और सामंजस्य बैठेगी तो क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन हो जाएगा, वर्तिका वक्र पर अंकुरण हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो बेटा कि गलत प्रकार का परागकण आ गया तो क्या होगा, सिर्फ इनकम्पैटिबल होगा, पहचानने से इनकार कर देगा। पहचानने से इनकार करते ही क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे जर्मिनेशन नहीं होगा, यहाँ पे किसी प्रकार का अंकुरण नहीं होगा। ठीक है, और ये सब होता कैसे है, कैसे पता चलता है पौधे को कि अंकुरण करना है या नहीं करना है। तो बेटा ये जो होता है ये प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन होता है। अब किसके बीच में प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन होगा, देखो ये क्या हो गया, ये स्टिग्मा है और यहाँ पे परागकण आया है, तो इसके बीच में और इसके बीच में, है ना, केमिकल डायलॉग होगा, वार्तालाप होगा। इसको एनसीईआरटी लिखती है कि यहाँ पे रासायनिक वार्तालाप होता है। इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं रासायनिक वार्तालाप, कन्वर्सेशन होता है। ठीक है, क्रिया क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी इनके बीच में, और बेटा यही होता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन प्रोटीन। ठीक है, रसायन के बीच में जो रासायनिक अभिक्रिया होगी, प्रोटीन क्या है, एक रसायन है, तो वहीं पे क्या होता है, परागकण का रसायन होगा और स्टिग्मा का रसायन होगा, इसके बीच में रासायनिक वार्तालाप होगा। इसको हम कहते हैं प्रोटीन प्रोटीन वार्तालाप, या ये कैसे होगा, रासायनिक वार्तालाप होगा, केमिकल डायलॉग होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सही प्रकार का परागकण है या फिर गलत प्रकार का परागकण है, इसको जर्मिनेट करना है, अंकुरित होना है या नहीं होना है, ये पता चलेगा। ठीक है, अब देखो अगर मान लो कि सही प्रकार का परागकण आ गया, अगर ये कंडीशन है तो क्या होगा बेटा, अगर ये कंडीशन है तो यहाँ जो पॉलन ग्रेन आया है ना, उसके अंदर हमने आपको बताया था, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि पॉलन ग्रेन को कितनी लेयर होती है और कौन सा लेयर ऐसा होता है जो जर्मपोर बनाता है। ठीक है, जनन छिद्र बनाता है। तो बेटा ये कमेंट सेक्शन में आप बताओगे, तो आगे की बातें हम करते हैं। हमने आपको बता चुक लिया है, जो पॉलन ग्रेन होती है इसकी 2 लेयर होती है, एक होता है एक्साइन, एक होता है इंटाइन। इंटाइन की लेयर जर्मपोर बनाती है,
क्या करती है, पोलन नलिका बनाती है, पोलन ट्यूब बनाती है। पर जो एग्जाइम की लेयर होती है ये क्या, जर्मपोर बनाती है। और यही जो पोलन नलिका है वो क्या करती है, इसी जनन छिद्र से बाहर निकलती है। अब देखो ये बाहर निकली और ये क्या करती है बेटा, ये मेल गैमीट को लेके आती है। अब देखो जैसे ही जर्मिनेशन होने लगेगा, आपको हमने बताया था कि जो 60% प्लांट होते हैं ना, उनके अंदर 2 सेल स्टेज होती है, एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जेनरेटिव सेल। तो बेटा इसमें क्या होगा, जो 60% प्लांट है इनके अंदर क्या हो जाएगा, ये जो 2 मेल गैमीट है ना, मतलब कि जो ये तो वेजिटेटिव सेल थी, ये जनरेटिव सेल थी, तो जनरेटिव सेल क्या बनाएगी, 2 मेल गैमीट बनाएगी। ठीक है, 2 मेल गैमीट बनाएगी। यही बातें हैं कि 2 मेल गैमीट में विभाजित हो जाती है। जर्मपोर का पराग नलिका में विकास। अब देखो बेटा जैसे ही ये सही प्रकार का पॉलिनेशन आया, पोलन ग्रेन आया, वैसे ही क्या होगा, जर्मपोर का विकास हो जाएगा। जर्मपोर से क्या होगा, पराग नलिका निकलेगी। देखो ये पराग नलिका है और क्या कर रही है बेटा, ये 2 मेल गैमीट लेके आ रही है। और ये मेल गैमीट क्या करेगी, सबसे पहले सहायक कोशिका को देगी। सहायक कोशिका क्या है, सिनर्जिड है, तो सहायक कोशिका को देगी। और सहायक कोशिका से होते हुए कहाँ जाएगा, एग सेल के पास। कहाँ जाएगा बच्चे, एग सेल के पास। और एक मेल गैमीट कहाँ जाएगा, ये पोलर न्यूक्लियाई के पास जाएगा। और इसी चीज को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, पराग नलिका भ्रूण कोश में मोस्टली बीजांड द्वार द्वारा प्रवेश करती है। हमने आपको जब बीजांड की संरचना बताई थी तो वहाँ पे हमने बीजांड द्वार बताया था, जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। अधिकांश पौधों में क्या होता है, वहाँ पे बीजांड द्वार द्वारा इंटर करती है, प्रवेश करती है। पर कुछ में ऐसा होता है कि बीजांड काय मतलब कि न्यूक्लियस से भी इंटर कर सकती है या फिर चलाजल इंडे से भी कर सकती है, कहीं से भी इंटर कर सकती है। पर मोस्टली यहाँ पे लिखा है, मोस्टली पौधों में क्या होता है, ये बीजांड द्वार द्वारा प्रवेश करती है। ठीक है, और पराग नलिका क्या करती है, नर युग्मकों को सहायक कोशिका में स्थानांतरित करती है। ठीक है बेटा, इतनी बातें समझ में आ गई। हमने देखा कि सही प्रकार का परागकण आएगा तो क्या होगा, अगर गलत प्रकार का परागकण आएगा तो क्या होगा। देखो अगर सही प्रकार का परागकण आएगा तो क्या करेगा, वर्तिका जो होगी ना वो पहचान जाएगा कि ये मेरे ही जाति का पौधा है, ये मेरे ही जाति का परागकण है। तो क्या करेगा बेटा, ये जर्मिनेट कर जाएगा, अंकुरित कर जाएगा। पर अगर मान लो कि गलत प्रकार का परागकण आया है तो वो पहचानेगा ही नहीं, वहाँ पे असमंजसता नहीं बैठेगी और क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसी प्रकार का जर्मिनेशन नहीं होगा, है ना बच्चे, वर्तिकाग्र पर अंकुरण नहीं होगा। फिर क्या हो जाएगा, अगर ये बात कब का है, अगर सही प्रकार का अंकुरित का परागकण आ रहा है और अंकुरित हो रहा है तब की बातें हैं। ठीक है, देखो ये जो पोलन ग्रेन है वो क्या कर रहा है, पोलन ग्रेन जो है अगर सही प्रकार का है तो बेटा यहाँ पे क्या होगी, 2 लेयर होती है, एक एक्साइन होती है, एक इंटाइन होती है। इंटाइन जो होती है वो सतत लेयर होती है, तो सतत लेयर जो थी वो क्या करती थी, वो पोलन नलिका का निर्माण करती थी। पर जो डिसकंटिन्यूअस लेयर थी वो जर्मपोर बनाती थी। तो जो नलिका होती थी वो क्या करती है, वही जर्मपोर से निकलते हुए आती है। और बेटा तुरंत ही एक और भी चीज होगी, यहाँ पे जो जनन कोशिका है वो 2 मेल गैमीट के अंदर डिवाइड कर जाएंगी। ठीक है, अब देखो यही पोलन नलिका क्या कर रही है, दोनों मेल गैमीट को लेके आ रही है। आते ही क्या करेगा, अधिकांशतः पौधे ऐसे होंगे जिसमें बीजांड द्वार द्वारा इंटर करेगा, प्रवेश करेगा। ठीक है, तो एक क्या करेगा बेटा, एक मेल गैमीट कहाँ जाएगा, सहायक कोशिका से होते हुए अंड कोशिका के पास जाएगी। और दूसरा मेल गैमीट कहाँ जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई के पास जाएगी। और इसी को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगली क्लास में हम दोहरा निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। और बेटा डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, डबल फर्टिलाइजेशन मतलब दोहरा निषेचन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, इसको कल हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये 2 प्रकार से होता है, हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करते हो कि अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ाई है हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब हमारे पास 2-3 टॉपिक बचे हैं। एक तो है दोहरा निषेचन, फिर देखेंगे फल का निर्माण कैसे होता है, बीज का निर्माण कैसे होता है, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जहाँ पे एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। ठीक है, तो हर एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में करने वाले हैं। कल और परसों में हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे रिलेटेड आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको उसको सॉल्व करना है।
ठीक है बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आपको हर एक चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई हो। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। और आप अटेंडेंस लगाना मत भूला करिए, जिससे हमें पता चले कि हमारे लेक्चर्स कौन कौन से बच्चे रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसी ही अच्छी से अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मिस्टर भारत एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।